हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17th ऑफ दिसंबर 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। बट आज हम 9 से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। मतलब आप हमारे अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। उसके दो मेथड हैं, या तो आप हमारी affairscloud.com/current-affair वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर एक क्लिक जो है करेंगे, मतलब एक लिंक गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन के अंदर? आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, लेकिन डेली पीडीएफ में आपको दो तरह की पीडीएफ मिलेंगी। एक जो पीडीएफ होगी उसमें थ्योरेटिकल करंट अफेयर होंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड पीडीएफ होगी। नेक्स्ट गाइस, वीकली पीडीएफ होगी। सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो वीक वाइज अरेंज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को वहां पे माप सकते हैं, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि मुझे कितने करंट अफेयर याद रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द मंथली पीडीएफ, क्योंकि मंथली पीडीएफ में हम आपको 5 पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली पीडीएफ जो रिलेटेड होगी वो सारे के सारे करंट अफेयर थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे। दूसरी जो पीडीएफ होगी वो क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ हम कहते हैं उसको, मतलब जो आपके थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से याद भी रख सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, जो कि आपको नाम से पता लग रहा है कि आप इसको जल्दी जल्दी में अगर रिवाइज करना चाहते हो तो करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके जो कि बैंकिंग की तैयारी करने हैं। लास्ट सेक्शन हमारे पास है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर्स जो है वो आपको उसी मंथ के प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, और वो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में दिए जाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो गाइस, इतनी सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही है और हर महीने आपको ये मिला करेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और बहुत ही कम दाम पे आपको मिल रहा है ये। एक बार आप चेक करो और आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे कि इतनी कम प्राइस पे आपको ये मेंबरशिप मिल रही है। और गाइज, इसके ऊपर हम आपको प्रोवाइड करें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप इस कोड को यूज करते हो ASH10, देन आपको क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर 17th ऑफ दिसंबर 2020 के, और हम सबसे पहले सेक्शन आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट। बहुत ही न्यूज जो है वो आप कहोगे कि सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, बहुत ही न्यूज़ फेमस हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो किस स्टेट में जो है वो इनॉग्रेट किया। तो अभी अभी वो विजिट करके हैं गुजरात, तो इसका मतलब कौन सी स्टेट में उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है? गुजरात। याद रखना है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, और कौन सी स्टेट में उद्घाटन किया गया इसका? गुजरात के अंदर उद्घाटन किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट 30,000 मेगावाट, बहुत ही जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो ये पैदा करेगा। 30,000 मेगावाट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट कच्छ इन गुजरात। अगर आपको एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें तो देन इट इज कच्छ। कच्छ में भी एग्जैक्टली कहां पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, फाउंडेशन स्टोन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट दोरदो। तो याद रखना है, अगर एग्जैक्टली प्लेस पूछ लें, क्योंकि जो गुजरात है वो सबको पता होगा, कच्छ जो है वो उसमें से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, दोरदो जो है वो बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, और अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट्स को सबको पता होगा। दोरदो आपने याद रख लेना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्पैनिंग ओवर 72,600 हेक्टेयर। देखो कितना बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट 72,500 हेक्टेयर एरिया जो है उसके ऊपर ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो कहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, कितने हेक्टेयर एरिया में है, और कितने मेगावाट का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया जो है वो इतना ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, लेकिन 30,000 मेगावाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये विंड और सोलर एनर्जी दोनों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, मतलब दोनों ही यहां पे यूज किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, मतलब ये मेगावाट को पूरा करने के लिए। मोदी जी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डिसैलिनेशन प्लांट इन मांडवी, ये भी आपने याद रखना है, अलॉन्ग विद द अरेबियन सी कोस्ट।
क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा समस्या, प्योर वाटर है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो समुद्र बहुत है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, पानी को साफ करेंगे, क्योंकि नमक होता है तो उसमें पानी को क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो ये एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लगाया गया है। इट विल हैव ए 10 करोड़ लीटर पर डे, इतना पानी की कैपेसिटी है साफ करने की। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्लांट। और अगर ये आप सोचो हर कोस्ट पे लग जाए, मतलब जो पानी के साथ शहर बने हुए हैं या पानी के साथ स्टेट्स बनी हुई वहां पे लग जाए, तो पानी की जो समस्या है वो काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। टू स्ट्रेंथन वाटर सिक्योरिटी इन द गुजरात, स्पेशली ये कौन सी स्टेट के लिए, गुजरात के लिए। तो गाइस इतनी इंफॉर्मेशन भी अगर आपके याद रह जाती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हो। और गुजरात के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, सबको पता है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर किसका हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, जिसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास। तो बहुत सी चीजें आपको पता लगी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who topped the Forbes 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्ब्स का क्वेश्चन है और हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर तो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 90% चांस है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है काइली जेनर। रिमेंबर, काइली जेनर जो है वो इसका आंसर होगा। सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो इस फोर्ब्स वुमेन बिलियनियर्स की है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट ये कंबाइंड है मेन और वुमेन की, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है काइली जेनर। तो आप यहां पे देख सकते हो उनका फोटो, काइली जेनर टॉप्स फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो कौन आते हैं, केन वेस्ट आते हैं। और तीसरे नंबर पे रॉजर फेडरर आ जाएंगे। चौथे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे मेसी आ जाएंगे। लेकिन ये याद नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड जरूर याद करें, काइली जेनर, और अगर मेल में पूछ लें तो केन वेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच स्टेट और यूटी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर लोजर फेस्टिवल ऑन दिसंबर 15th 2020। मार्क अंडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट और यूटी ने जो है वो लोजर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है 15 दिसंबर 2020 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फेस्टिवल से रिलेटेड है। रिसेंटली हम जो है वो नागालैंड का फेस्टिवल कर चुके हैं, असम का कर चुके हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं लोजर फेस्टिवल। तो आपने बताना है कौन सी स्टेट ने इसको रिसेंटली या यूटी ने रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया है। और एक तरह से ये न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, लद्दाख होगा दोस्तों। मार्क कर ले, आंसर क्या होगा, लद्दाख होगा। यहां पे आप देख सकते हो लद्दाख सेलिब्रेट न्यू ईयर लोजर फेस्टिवल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख के लिए खास करके। और याद रखना है किसने इसको आयोजित किया है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इसको क्या किया है, आयोजित किया है। मतलब इसको जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन है उनकी तरफ से आयोजन किया गया है। लोजर जो है वो 11th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। याद कर ले इसको, 11th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मतलब एक फ्लैग जो है वो यहां पे लहराया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तरछेन या तारचेन। ए रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल फ्लैग जो है वो इस टाइम पीरियड पे होस्ट किया जाता है। खास करके जो बच्चे लद्दाख से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को वो अंडरलाइन कर ले। अदरवाइज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे ऐसा करंट अफेयर नहीं पूछेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, लद्दाख इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो बहुत ही सिंपल है, राधा और कृष्ण से आप याद कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल ले है कारगिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लोगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा। मतलब स्मार्ट वर्क करना है, मैं हर बार कहता हूं स्मार्ट वर्क जरूर करना है आपने। पिछली बार का याद रखना है, 2019 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसमें 129th रैंक था। इस बार इंडिया 2 पायदान नीचे आ गया, मतलब इंडिया का रैंक कौन सा है, 131st रैंक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। रट लें इसको, इस क्वेश्चन को तो आप 100% मान के चलें कि ये पेपर के अंदर आना ही आना है। तो 131। लेकिन सर इंडिया को तो पता लग गया सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है।
और ये भी बता दें कि कितनी कंट्रीज में से जो इसको जो है वो इवेल्युएट किया गया है। तो आपने याद रखना है टोटल कंट्री जिसमें से इवेल्युएट किया गया है वो 189 कंट्रीज हैं जिसमें से इवेल्युएट किया गया है, और इंडिया का 129 की जगह कितना हो गया 131। और ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है। खास करके उसमें कौन से पैरामीटर्स लेते हैं? एजुकेशन लेते हैं हम, हेल्थ लेते हैं, पर कैपिटा इनकम लेते हैं। ये तीन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं। बेसिकली यूनाइटेड नेशन इसको मेजर करता है। तो आप देख सकते हो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कितनी कंट्री में से? 189 में आपको बता चुका हूं। 131 इंडिया का रैंक है। पॉइंट्स कितने? 0.645, क्योंकि ये 0 से लेके 1 के बीच में जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं इसमें। तो 0.645 मतलब 0.5 जो है वो मिडल में है, तो उससे ऊपर है। नॉर्वे ने जो है वो टॉप किया दोस्तों। ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। नॉर्वे किस कंट्री ने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप किया है? नॉर्वे। और दूसरे स्थान पे है आयरलैंड, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना है इसको, नॉर्वे और आयरलैंड को खास तौर से याद रखना है कि पहला रैंक नॉर्वे का, दूसरा आयरलैंड का है। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है 2019 के जो डाटा है उसके बेसिस पे तैयार की गई है। 3 इसमें क्राइटेरिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ की बात कर रहा हूं। एजुकेशन मतलब मैं बात कर रहा हूं फिर से कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितना लिटरेसी रेट है। पर कैपिटा इनकम मतलब कितने लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ इस बार एक थोड़ा सा और इन्होंने ऐड किया है, प्लैनेटरी प्रेशर्स। ये इन्होंने एक नई चीज ऐड की और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि ये प्लैनेटरी प्रेशर का जो है वो मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी देखी जाएगी कि कौन सी कंट्री कितना कर रही है। तो प्लैनेटरी प्रेशर को भी जो है वो लिया गया है, याद रखना है। और इस बार 30th एनिवर्सरी थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो बहुत सी चीजें याद करने वाली होगी। इंडिया का रैंक, इंडिया के पॉइंट्स, पहली कंट्री, दूसरी कंट्री, और कौन इसको मेजर करता है, कितने पैरामीटर्स पे मेजर करता है, और नई चीज कौन सी ली गई थी? प्लैनेटरी प्रेशर्स। तो अब यहां पे देख सकते हो चाइना का रैंक 85 है, मतलब बहुत ही अच्छा रैंक है खास करके इंडिया से अगर कंपेयर करें। पाकिस्तान हमसे पीछे है, बांग्लादेश थोड़ा सा हमसे पीछे है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखोगे वो तो भाई बहुत आगे होगा। 17th रैंक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। लेकिन आपने याद किसका रखना है? चाइना हमसे आगे है, 85th रैंक है चाइना का। तो यहां पे देख सकते हो आप लोग। रिसेंटली और भी इंडेक्स जो है वो हमारे सामने आए हैं। जैसे एक इंडेक्स और आया था, अगर आप सितंबर में देखोगे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ह्यूमन कैपिटल, या उसको हम ग्लोबल कैपिटल इंडेक्स भी कह देते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। उसमें भारत का रैंक कितना था? उसमें भारत का रैंक 116th था। तो ये थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन नोट कर ले साथ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अलग है। वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। और उसमें रैंक कितना था? 116th रैंक था, और वो 174 कंट्रीज में था। तो याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इस चीजों को याद रखना है, खास करके आप देख सकते हो 2 कंट्रीज और इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, What is the name of the digital payment app which was recently launched by Department of Post? Again, most important question है guys, most important, क्योंकि डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। डिपार्टमेंट पोस्ट की तरफ से, ताकि कोई भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है किसी भी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड, तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हो। आपने मुझे नाम बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है डाक पे। बहुत इंपॉर्टेंट, डाक मतलब पोस्ट हो गया, पे मतलब आप पेमेंट कर सकते हो। तो आंसर आप याद रख सकते हो डाक पे के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिल्कुल सर, याद रखेंगे। और इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी जो है वो यूज करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इस ऐप को यूज करेगा, मतलब उनकी भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने कौन सी ऐप को जो है वो स्टार्ट किया है? तो आप आंसर क्या लगाओगे? डाक पे। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस डाक पे, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी पूछ सकते हैं। तो डाक पे यूपीआई ऐप जो है, और साथ ही साथ मेघदूत अवार्ड फंक्शन भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो 2 चीजें एक साथ की गई, एक तो ऐप का लॉन्च किया गया और एक अवार्ड फंक्शन भी जो है वो किया गया, जिसका नाम क्या है? मेघदूत अवार्ड। मेघदूत जो है वो हर साल दिया जाता है 8 कैटेगरीज के अंदर, खास करके उन सर्विसेज से रिलेटेड जो कि बहुत ही अच्छी पोस्टल सर्विसेज देने में सक्षम रहे हैं। तो उन 8 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है।
तो जनरल कैटेगरी फॉर ग्रामीण डाक सेवक वाज कॉन्फर्ड अपॉन कीर्तन नायक। तो याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए जनरल कैटेगरी तो किसको मिला है? कीर्तन नायक को ओडिशा सर्कल से। और वेस्ट वोमेन एम्प्लॉय का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? रेंचन को। किसको मिला है? रेंचन को, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश। जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, उनके लिए तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बाकी बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कीर्तन नायक जो है वो जनरल कैटेगरी के ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जो है वो फेमस हो गए। और वेस्ट वोमेन एम्प्लॉय का अवार्ड किसको मिला है? रेंचन, हिमाचल प्रदेश से। और ऐप जो है वो मैं बता चुका हूं कि बैंकिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके साथ कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी जो है वो जुड़ा गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में बना था, 2018 में इसको बनाया गया था। और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के? जे वेंकटारमू। याद रखना है, जे वेंकटाराम भी कर सकते हो, जे वेंकटारामू भी कर सकते हो। तो कैसे भी इसको याद रखना है। स्मार्ट वर्क करना है, मैं हमेशा कहता हूं हार्ड वर्क सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क बहुत करना जरूरी है। तो चाहे वेंकटरामू भी कर सकते हो तो भी आपको याद रहेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली है। कहां पे हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। और दो चीजें आपने याद रखनी है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस थी इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड। एक तो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया, एक एमओयू साइन किया है। कौन सी कंट्री के पोस्टल शिपमेंट से रिलेटेड इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो की है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने एक एमओयू साइन किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा जो है वो हम जो भी शिपमेंट्स करते हैं तो उसका डाटा जो है वो हम शेयर कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये हाल ही की बात है। और एक आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 75th एनिवर्सरी पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप रिलीज की थी। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों सीधा। What is the name of recently launched fifth and final offshore patrol vessel by Indian Coast Guard? एक हमने की थी, अभी जो लॉन्च की गई है वो सेकंड थी। सेकंड इसलिए थी क्योंकि वो कमीशनड है, वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये अभी लॉन्च हुई है, लेकिन अभी ये स्टार्ट जो है वो 2021 में जाके होगी। और इसका नाम क्या है दोस्तों, बताना है आपने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आंसर भी जो है वो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फटाफट बता देंगे आंसर क्या होगा। वेट कर रहे हैं, फिर से स्मार्ट वर्क करना है आपने, स्मार्ट वर्क करना है। आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा आईसीजीएस सार्थक। नहीं होगा भाई, जो बच्चे आईसीजीएस सार्थक सोच रहे हैं गलत है। आंसर क्या होगा? आईसीजीएस सक्षम। आंसर को मार्क कर ले, आईसीजीएस सक्षम आंसर होगा इसका। और यहां पे देख सकते हो जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्चेस कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सक्षम। याद रखना है इसको। और यहां पे देख सकते हो लॉन्च फिफ्थ एंड फाइनल ऑफशोर पेट्रोल वेसल सक्षम, मतलब सारी की सारी जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे आईसीजीएस सचेत भी हो चुकी है, आईसीएस सुजीत भी हो चुकी है, सजग भी हो चुकी है, सार्थक भी हो चुकी है। ये लॉन्च हो चुकी है। कमीशन सिर्फ अभी 2 ही हुई हैं, मतलब जो अभी काम कर रही हैं वो 2 ही हैं, आईसीजीएस सचेत और सुजीत तो आपको अभी कल वाले न्यूज में ही मैंने कवर करवाया है। और ये अगर आप देखोगे ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाई गई है, लेकिन ये 2021 में जो है वो डिलीवर की जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो इसलिए ताकि वो जो है वो कमीशन कर ली जाए, वो यूज कर सकते हैं इसको। और ये 5 बननी थी, ये सेकंड बैच है समर्थ क्लास का, क्योंकि जो पहला बैच था उसमें 6 बनी थी, अभी 5 बन रही है, टोटल जो है वो 11 बननी है। मैंने कल वाली न्यूज में भी इसको कवर किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। किसके अंडर आता है? इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1978 एक एक्ट बनाया गया था, कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। तो इन चीजों को याद रख सकते हो, जो कि थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सचेत सुजीत जो है वो ऑलरेडी कमीशनड है। ये अपने वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। लॉन्च पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सक्षम होगा, लेकिन अदरवाइज आंसर क्या होगा आपके पास? सुजीत होगा। ये इंपॉर्टेंटली चीजें याद रखनी है। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस। अभी हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च्ड फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें। फ्री क्रॉप इंश्योरेंस करके देगी वो स्टेट, हर साल वैसे वो करती है, लेकिन अभी न्यूज में था तो हमने कवर कर लिया उसको। आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश। मार्क कर ले, आंध्र प्रदेश। तो आप यहां पे देख सकते हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि बहुत ही फेमस चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, हर दिन कोई ना कोई चीज वो लॉन्च करते ही रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और इसको याद रखना है आपने। और चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। जो किसान
खारीफ क्रॉप्स 2019, खारीफ क्रॉप मतलब समर क्रॉप्स या मॉनसूनल क्रॉप्स आप कह सकते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर इसकी लूं तो आप कह सकते हो राइस। तो ऐसी क्रॉप्स जो आप मौसम के कारण या किसी भी तरह से खराब हो चुकी हैं फार्मर्स की, तो उनका क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। और अभी खारीफ 2019 के लिए प्रोवाइड कर रही है, खारीफ 2020 के लिए कब प्रोवाइड करेंगे? मार्च अप्रैल 2021 में। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है इस न्यूज में, और कोई भी चीज आपके लिए याद रखने वाली नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश हमारे पास क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे 3 नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस। कौन कौन से? पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा? पापीकोंडा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, याद रखना है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और एक आपको मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो 3 पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपको कहां पे मिल जाएंगे? आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस, और बहुत ही फेमस यहां पे एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, जिसको कहते हैं उगड़ी या उगाड़ी, उगड़ी बोला जाता है इसको। तो याद रखना ये भी कहां पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु डाइड ऑफ कोविड-19 वाइल सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप डाल सकते हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट में भी डाल सकते हो, क्योंकि वो कंट्री जो है वो इतना ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं। तो आप बताएंगे, मैं बात कर रहा हूं यहां पे कौन सी कंट्री की। एक बार मैं आपको कंट्री दिखा देता हूं, फिर आंसर हम करेंगे इसको, और आप यहां पे देखोगे। और ये है वो कंट्री, आप यहां पे देख रहे हो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, और उस कंट्री का पुराना नाम मैं आपको बता देता हूं। पुराना नाम इस कंट्री का क्या है? स्वाजीलैंड। क्या है नाम? स्वाजीलैंड, SWAZILAND। कंट्री विद इन ए कंट्री। साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा डॉट आपको दिखेगा, वो कंट्री कौन सी है? स्वाजीलैंड। इंग्लिश में उसको स्वाजीलैंड कहते हैं। अदरवाइज उसका नाम जो है वो बेसिकली क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रख दिया था एस्वातिनी। याद रखना है नाम क्या है? एस्वातिनी। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी इसको मार्क कर सकते हो। और नाम क्या है जिनकी डेथ हो गई है, जो उनके सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे? एम्ब्रोस दलमानी। तो याद कर लो यहां पे नाम, तो आंसर क्या होगा? एम्ब्रोस दलमानी। तो नाम को जरूर याद रखना है, चाहे फर्स्ट आप इनिशियल याद कर लो एम्ब्रोस, तो भी आप इसको क्वेश्चन को स्मार्टली कवर कर सकते हो, स्मार्टली कवर कर सकते हो। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? एस्वातिनी, एस्वातिनी। और अगर आपको स्वाजीलैंड भी आ जाए ऑप्शन में, तो भी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो स्वाजीलैंड के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इट इज द अफ्रीकाज लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्की। इट इज द अफ्रीकाज लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि यहां के जो किंग हैं वो कौन है? मस्वाती 3, मस्वाती 3। तो इसलिए नाम जो है वो कंट्री का बेसिकली क्या है? एस्वातिनी, क्योंकि यहीं से जो है वो नाम लिया गया है, याद रखना आपने। और इस कंट्री की दोस्तों करेंसी कौन सी है? लिलांगनी। याद रखना है, LILANGENI, लिलांगनी। और स्वाजी लिलांगनी, मतलब पूरा नाम है स्वाजी लिलांगनी। स्वाजी जो है वो कंट्री का नाम हो गया, लिलांगनी जो है वो क्या है? करेंसी है। तो एक अलग सी चीज आपको आज सीखने को मिली। तो याद रखना आपने कि किसकी डेथ हुई है? एक ही वर्ल्ड के अभी फर्स्ट लीडर हैं जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है, एम्ब्रोस। तो आप यहां पे कंट्री भी जो है वो देख सकते हो, कंट्री आप यहां पे बिल्कुल देख सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए सीरीज ऑफ 3 मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 3 मिसाइल्स का उन्होंने टेस्ट किया, जिसका नाम क्या है? एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम। 3 मिसाइल्स के ये नाम है, और मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में उन्होंने इसको टेस्ट किया है। तो आंसर जो है वो क्या होगा? रिसेंटली उनका डिस्प्यूट भी चल रहा है। कौन सी कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है? ईरान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इन तीनों को टेस्ट किया है। और आंसर क्या है दोस्तों? इजराइल। याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? इजराइल होगा। कौन है प्राइम मिनिस्टर? बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल कौन सी है? जेरूसलेम। करेंसी कौन सी है? शिकल। याद रखना है शिकल। करेंसी जो है वो इजराइल की कौन सी है? शिकल है। तो भाई इंपॉर्टेंट है, याद तो रखेंगे हम। 3 मिसाइल्स के नाम, एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम। हमें नहीं लेना देना कुछ भी कि क्या करती है ये मिसाइल, नाम याद रखना है, कंट्री का नाम याद रखना है, कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इजराइल टेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एमिड एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज विद ईरान। ईरान के साथ जो है वो उनका प्रभावित जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। और कंडक्टेड एडमिस्ट हाई टेंडिंग टेंशंस बिटवीन द इजराइल एंड ईरान।
तो जो एरो मिसाइल है एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तो लॉन्ग रेंज के लिए एरो मिसाइल यूज किया गया जैसे धनुष बाण का होता है। डेविड स्लिंग शूट डाउन मीडियम रेंज मिसाइल, और अगर आप देखोगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम टू एंगेज इनकमिंग रॉकेट फायर, ताकि अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके आगे आयरन डोम जो है वो यूज कर लेंगे, मतलब वो लोहे का होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आयरन डोम इसलिए नाम जो है वो रखा गया है। तो मतलब आपने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही उसने पूछना है क्योंकि ये हमारा नहीं है। तो कौन सी कंट्री का है? इजराइल का है। तो हमारे लिए कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट होगी? इजराइल। तो याद रखेंगे यहां पे। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक एंड नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखो एक नया तरह का टाई अप है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पार्टनर टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन 2020-21, ताकि हिंदुस्तान म्यूजिक जो है वो खत्म ना हो। जिस तरह से आजकल पॉप का या जिस तरह से रैपिंग का या रैपर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जो हम कह सकते हैं अस्तित्व है उसको खो रहा है। तो इसी अस्तित्व को बचाने के लिए जो है वो यंग म्यूजिशियन एक स्कॉलरशिप अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। किस बैंक के साथ मिलकर? नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो इसको बचाएगा। तो ये आपने मुझे बताना है कौन से बैंक के साथ मिलकर वो ऐसा करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूं कौन से बैंक की? सिटी बैंक की। कौन से बैंक की बात कर रहा हूं? सिटी बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हैं सिटी बैंक और नेशनल, याद रखना कौन से सेंटर की बात करूं? नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। उन्होंने स्कॉलरशिप 2020-22 किसके लिए? म्यूजिक स्कॉलरशिप है, हिंदुस्तानी म्यूजिक को बचाने के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप जंग म्यूजिशियन 2020-21 हिंदुस्तानी म्यूजिक, लाइक ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, या प्रिकशन में अगर लोगे तो तबला हो गया, पखवाज हो गया। तो ये आप याद रख सकते हो। और ये याद रखना है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों है, क्योंकि ख्याल और ध्रुपद जो है वो वोकल हैं, परिकशन मतलब इंस्ट्रूमेंटल्स में तबला और पखवाज हैं, और भी बहुत से हैं इसमें। और स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपीज पर मंथ। बहुत ही अच्छी राशि जो है वो दे रहे हैं, 10,000 रुपीज पर मंथ, एक साल तक दी जाएगी। अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर में पूरा इसको कवर किया जाएगा। कितनी एज के लोग जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? 18 से लेके 35 तक जो है वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और 15 जन 2021 जो है वो लास्ट डेट है। तो ये न्यूज देने का ये भी मतलब था, जो बच्चे इस न्यूज को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छे हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा काम जो है वो हमारी तरफ से हो जाएगा। तो नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। हमें चेयरमैन याद नहीं करना क्योंकि और बहुत सी चीजें याद करने के लिए, लेकिन सिटी बैंक यहां पे इंपॉर्टेंट है। सिटी बैंक इंपॉर्टेंट है। उसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहां पे? मुंबई में। इंडिया में कहां पे है? मुंबई में। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे ये यूएसए का बैंक है। कहां का? यूएसए का। और इंडिया में अगर देखोगे स्टैब्लिश ये कब हुआ था? 1902 में। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? आशु कुल्लर। तो याद रखना है, मेरे नाम से भी याद कर सकते हो, आशु कुल्लर। तो सिंपल है भाई, याद रहेगा। सिटी बैंक तो याद रहेगा सर। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच बैंक एंड बीपीसीएल ज्वाइंटली लॉन्च्ड बीपीसीएल कार्ड ऑक्टेन फॉर कंज्यूमर्स हु स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन फ्यूल। मतलब सिंपल है कि अगर बीपीसीएल से अगर आप पेट्रोल को खरीदते हो या फिर वहां से भरवाते हो पेट्रोल या डीजल, तो इसका मतलब क्या होगा? आप बीपीसीएल कार्ड ऑक्टेन यूज कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये मैं किस बैंक की जो है वो यहां पे बात कर रहा हूं, ये आपने मुझे बताना है। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो सिंपली, ताकि आप इसको जो है वो यूज कर सको। आपको भी अगर यूज करना है तो आप भी इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? एसबीआई की। याद रखना है किसकी बात कर रहा हूं? एसबीआई। ये एसबीआई कार्ड होगा। और जो हमारे पास बीपीसीएल है, लाइक अगर मैं कहूं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने ये कार्ड लॉन्च किया और इसका पूरा नाम है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। तो एसबीआई के साथ इसको मिलकर जो है वो किया गया है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे? ऑफर्स मिलेंगे। और साथ में पार्टनरशिप किसके साथ होगी? वीजा के साथ होगी। वीजा के साथ। तो आप यहां पे देख सकते हो एसबीआई कार्ड और बीपीसीएल ज्वाइंटली लॉन्च क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग बेनिफिट्स, ताकि आप जो है वो पेट्रोल जब भी लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बीपीसीएल याद रखना है, बीपीसीएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। चेयरमैन कौन है? के पदमकर। याद रखना है कौन है? के पदमकर। PADAM, चाहे ओनली पदम याद कर लें तब भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है, मुंबई नहीं लगाना बच्चों ने। एसबीआई कार्ड की बात कर रहा हूं, ना कि एसबीआई की बात कर रहा हूं। एसबीआई कार्ड्स की बात हो रही है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। तो याद कर सकते हैं बच्चे इन चीजों को।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्स विद इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर द बस ट्रेवलर्स। तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप किया है इंटरसिटी के साथ, ताकि हम जो है वो बस ट्रेवलर्स के लिए जो है वो एक इंश्योरेंस जो है वो दें, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वहीं 5 लाख रुपए तक का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा, जो कि एवरी इंटरसिटी स्मार्ट बस ट्रेवलर होगा उसको ये कॉम्प्लीमेंट्री कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का। कोई भी एक्स्ट्रा पैसे जो है वो नहीं देने पड़ेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इंटरसिटी रेल यात्री मतलब एक आप कह सकते हो इंडिया का पहला जो है वो स्मार्ट बस नेटवर्क है, जिसके थ्रू जो है वो आप बसेस में ट्रेवल कर सकते हो। और ये आपको अगर आप यहां से बुक करवाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो है ये इंश्योरेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और 5 लाख रुपए का कॉम्प्लीमेंट्री कवर मिलेगा टिकट के साथ। तो आंसर क्या है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। याद कर लेना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री, ये 2 कीवर्ड आपने याद रखने हैं। यहां पे देख सकते हो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विद इंटरसिटी बाय रेल यात्री .in टू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल इंश्योरेंस। मतलब जो रेल यात्री .in है उन्हीं की ये सब्सिडरी है इंटरसिटी, तो बस नेटवर्क है ये बेसिकली। तो इसके थ्रू जो है वो आप अगर टिकट बुक करते हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये टिकट का साथ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई के बारे में बात हो रही है और एसबीआई ही 70% ओन करता है इसके अंदर हिस्सा। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। और इसमें जो है वो मेन एमडी और सीईओ कौन है, श्री प्रकाश चंद्र। याद रखना है, श्री प्रकाश चंद्र। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49th विजय दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस ऑन विच डे। 49th विजय दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 49th विजय दिवस, क्योंकि इस दिन जो है वो विजय दिवस का लोगो भी जो है वो रिलीज किया गया। आप यहां पे देख सकते हो ऑफिशियल ट्विटर इकोनॉमिक टाइम्स का कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो लोगो है वो अनवील कर रहे हैं इसका। और इसको कहा गया क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी है, तो स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो कहा गया है, स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम मतलब गोल्ड, टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, विजय दिवस 2020। तो याद कर लेना है, विजय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 49th है तो अगले साल 50 हो जाएंगे, और 50th एनिवर्सरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साल पूरा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। लोगो फॉर स्वर्णिम विजय वर्ष, और 49th विजय दिवस जो है वो मनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको पता है राजनाथ सिंह जी जो कि इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। किस दिन मनाया गया, 16 दिसंबर को, 16th ऑफ दिसंबर। याद कर लेना है 16th ऑफ दिसंबर, आप यहां पे डेट देख सकते हो, तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते थे। तो इसको आप इंपॉर्टेंट में रख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख ले, क्योंकि ये दिन है तो दिन तो हमें याद करना पड़ेगा। और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुई थी, तो लिबरेशन वॉर थी, तो बेसिकली उसी में बांग्लादेश बना था, लेकिन आपने इसको याद रखना है 49th विजय दिवस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल भी रिपीट किया, परसों भी किया। धर्मलिंगम एथराज का देहांत हो गया, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल से। तो यहां पे आप देख सकते हो 49th विजय दिवस 16 दिसंबर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैडेंड न्यूज भी है कि इंडियन नेवी के जो वाइस एडमिरल हैं श्रीकांत जी, उनका देहांत हो गया है। उनका क्या हो गया, देहांत हो गया है। नाम को याद रखना है हमने, श्रीकांत, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडियन नेवी के सीनियर मोस्ट सबमरीनर एंड द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडियन नेवी का। तो आपने याद रखना है, इन लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सी बर्ड, उसके डायरेक्टर जनरल भी थे। तो उनका देहांत हो गया कोविड-19 के कारण। और 59-year-old सबमरीनर वाज अबाउट टू रिटायर ऑन 31st दिसंबर, दैट इज वेरी सडन। 31 दिसंबर को उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले उनका देहांत हो गया। तो हमने याद क्या रखना है, वाइस एडमिरल श्रीकांत, उनका नाम जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बिहार फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल हेल्ड इन भागलपुर। याद रखेंगे आप, बिहार का जो है वो पहला माइग्रेटरी बर्ड जो फेस्टिवल है वो बेसिकली भागलपुर में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो जगह याद रख सकते हैं, खास करके जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भागलपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया। अदरवाइज और कोई भी इसमें चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो। वहां पे एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, नेशनल स्टूडेंट याद करें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां पे। नेक्स्ट, नाना अकुफो ओदो, प्रेसिडेंट ऑफ गाना, वन सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट। भाई ये नाम आप याद कर लें थोड़ा सा, नाना चाहे ओनली याद कर ले, नाना जी से आप याद कर सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि दोबारा से चुन लिए गए हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के, गाना के। कहां के चुन लिए गए, गाना के। और याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नाना है
वो बेटे हैं किसके, एडवर्ड अकुफो के, जो कि माना जाता है कि गाना के फाउंडिंग फादर हैं, गाना के फाउंडिंग फादर हैं। कैपिटल कौन सी है, एक्रा, ACCRA, दिस इज द कैपिटल ऑफ गाना। और करेंसी कौन सी है, सेडी और कैडी, याद रखना है, सेडी और कैडी, किसी भी तरह से इसको वर्णन कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक ऑफ गाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2020 जो है वो हुई और उसको ये वर्चुअली हुई है, तो अदरवाइज इंपॉर्टेंट हो जाता जगह हमारे लिए, लेकिन इस बार जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सारी वर्चुअली हो रही हैं। और इसको गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, कोटक लाइफ लॉन्चेस 5 सिटी आउटडोर कैंपेन फॉर इट्स फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नोन एज कोटक हेल्थ शील्ड। तो याद रखना है, इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है 5 जगह पे, ताकि इसको जो है वो आगे बढ़ा सकें। और उनकी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, कोटक हेल्थ शील्ड, तो नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ पिग्मी ग्रास होपर नेम्ड, क्या नाम रखा गया है उसका, दैट इज टेटिलिरोबस त्रिशूल। त्रिशूल से याद रख सकते हो, शिवजी के नाम से, आफ्टर शिवास त्रिशूल। और नाम क्या है, टेटिलोबस, नाम याद रखेंगे टेटिलोबस। और ये किसकी है, पिग्मी ग्रास होपर, तो ये ही हमने याद रखना है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड फॉर द बेटा लॉन्च फॉर द टर्म इंश्योरेंस ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। तो सिंपली याद क्या रखना है इसमें, ICICI प्रूडेंशियल का जो टाई अप हुआ है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ है। क्यों हुआ है, ताकि वो ICICI के जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसको लॉन्च कर सकें, तो इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ICICI प्रूडेंशियल का टाई अप हुआ है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से याद रख क्या रखना है, भागलपुर का माइग्रेटरी फेस्टिवल, इसमें नाम याद रखना है नाना का, नाना अकुफो। और यहां पे याद रखना है इंडिया वाटर समिट को इनॉग्रेट किसने किया, बाय डिफॉल्ट जल शक्ति मिनिस्टर करेंगे। और तीसरा, कोटक हेल्थ शील्ड, बाय डिफॉल्ट कोटक लाइफ है, जिसमें रिसेंटली जो है वो MD और CEO का टाइम पीरियड जो है वो 3 साल और बढ़ा दिया गया है। और नई स्पीशीज पिग्मी ग्रास ऊपर का नाम क्या है, टेटिलोबस। और तीसरा जो है अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ICICI प्रूडेंशियल के साथ टाई अप हुआ है। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर के ऊपर। 16 दिसंबर का हमारे पास क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर देने की बारी आ गई है कि कौन सी फील्ड में यूनेस्को ने जो अवार्ड स्टार्ट किया है बांग्लादेश बांगा बंधु के नाम से, शेख मुजीबुर रहमान के इंटरनेशनल प्राइज, वो क्रिएटिव इकोनॉमी में दिया जाएगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा, मार्क कर लें बच्चे, जिनको नहीं पता क्रिएटिव एजुकेशन होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब मैं बात कर रहा हूं 17 दिसंबर के क्वेश्चन की। और आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2021 में SBI की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया की GDP कितनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब ये सारी GDP जो ऑप्शन देख रहे हो ये माइनस में है, मतलब -7.4, -10.9%। तो ये सारी माइनस में है, क्योंकि मैं यहां पे वर्ड लिख चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे माइनस नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए आपने बताना है SBI की तरफ से जो कि उनकी रिपोर्ट है उसमें कितने % GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। SBI का है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखना है दोस्तों। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, हमें चाहिए 700+ लाइक्स, और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट जरूर करेगा। और गाइज 17 दिसंबर की आप वीडियो देख रहे हो, 18 दिसंबर की भी आज ही अपलोड हो जाएगी। 18 दिसंबर की आज ही अपलोड हो जाएगी, हम एक दिन पीछे चल रहे थे, तो आज ही 18 दिसंबर का वीडियो अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसके प्रीमियर के बाद ही अगला प्रीमियर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।